उनको क्या दिखता है, अरे मैं मार्क जकरबर्ग बनूंगा। भाई करोड़ों में एक बनता है। और तुमको क्या पता मार्क जकरबर्ग ने क्या रिग्रेट किया, क्या चीज छोड़ी, कितनी मेहनत करी। सब लोग क्या बोलते हैं, अरे मार्क जकरबर्ग ने ना हार्वर्ड छोड़ दिया था। अरे पहले हार्वर्ड पहुंचने लायक तो बनो, उसके बाद तो उसके बाद छोड़ने की बात करना। क्योंकि जो हार्वर्ड पहुंचता है ना, उसका पहले 3 महीने में ही ऐसा नेटवर्क बन जाता है। ही हैज आल्सो रिटन कि भाई वो सोशल मीडिया बनाने से पहले बहुत चीजें बनाया। अरे 50 चीज यार, आपको क्या समझ रहे हैं? आज मैं एशिया का नंबर 1 काउंसलर हूँ, फाउंडर ऑफ अ मल्टी मिलियन डॉलर एडटेक कंपनी हूँ। कोई फंडिंग नहीं ली मैंने, 100% बूटस्ट्रैप। बट क्या सीधे बन गया? कम से कम 5 बिजनेसेस और 5 आइडियाज में फेल हुआ। एंड कंसिस्टेंसी, उसके बाद भी गिव अप नहीं किया, कंसिस्टेंट। फिर भी सुबह उठा। आज भी क्या है, आज सुबह मैं उठ करके आता हूँ, वो डेली का ग्राइंड जब तक आप नहीं चलाओगे तब तक नहीं होगा। बिल्कुल है। आज सुबह जब मैं उठ के आता हूँ, तो मेरे ऑफिस में सब कुछ हंकी डोरी नहीं है। नहीं है। मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, एचआर में प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, डिलीवरी में प्रॉब्लम है। 50 प्रॉब्लम्स हैं। उन 50 प्रॉब्लम्स को जूझना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं, और उसके बाद भी डिलीवर करना है। और अगली सुबह रोज सुबह उठ करके अपने आप को बोलना है, एक दिन और। इतना बड़ा एम्पायर है, कौन बनेगा नेक्स्ट? अभिषेक गुप्ता। नेपोटिज्म साउंड करेगा, बट बनना चाहिए शिवांश गुप्ता। और इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, मैं जेन्युइनली बताऊं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डिबेटर्स है। एक इंट्रोवर्ट होने के बावजूद टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट डिबेटर्स इन द वर्ल्ड। अभी एक अवार्ड आया check.org का, दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स अवार्ड है। $1 लाख का, 90 लाख रुपए का अवार्ड है वो। उसमें 15,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया, बच्चों ने, 150 कंट्रीज से। शिवांश इज इन टॉप 50। ही डिजर्व्स इट। देखो बहुत आसान है नेपोटिज्म के बारे में बोलना। मुझे एक बात बताओ, सब बोलते हैं ऋषि कपूर का बेटा, क्या नाम है उसका, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर नेपोटिज्म है। भाई रणबीर कपूर इज अ ग्रेट एक्टर। यस, देयर इज अ ब्लडी फैन फॉलोइंग फॉर रणबीर कपूर। सो नेपोटिज्म की वजह से रणबीर कपूर नहीं है। रणबीर कपूर होने की वजह से रणबीर कपूर है। बट ऐसा अभी कोई मिला है स्टूडेंट कि भाई अगर आपका सन इंटरेस्टेड नहीं है, एंड आई नो यू विल नॉट पुश हिम ओवर अभी देयर। 2 हफ्ते पहले मिला यार, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। 2 हफ्ते पहले मुझे एक बच्ची मिली बैंगलोर की। और उसको मैंने जेन्युइनली पता क्या बोला, यू डिजर्व टू बी अ मच बेटर करियर काउंसलर देन अभिषेक गुप्ता। मतलब क्या निहायती खूबसूरत थॉट्स थे उस बच्ची के। मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, शी इज द थेरेपिस्ट इन हर ओन ग्रुप एट स्कूल। उसका साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग विदाउट स्टडिंग साइकोलॉजी, उसका असर्टिवनेस ऑफ कन्वेइंग समथिंग। एक होता आर्ग्यूमेंट, एक होता बीइंग असर्टिव, बिना ऑफेंड करे कुछ बोलना। अमेजिंग इन दैट किड यार। हर महीने 2 महीने में एक ऐसा बच्चा जरूर मिलता है जिसको देख के लगता है वो मैंने तो मैंने मिल जाता है। महीने 2 महीने में मिलता है। मैं वही बोलता हूँ ना कि पता क्या होता है, जब अपन किताब को इतना पास रखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे ना। इसीलिए पेरेंट क्योंकि बच्चे के इतना पास है, वो कभी भी बच्चे की देख नहीं अच्छाई, पाएंगे। बुराई, स्ट्रेंथ, वीकनेस नहीं देख सकता। या मैं ये बोलूं, वीकनेस जरूर देख सकता है, स्ट्रेंथ नहीं देख सकता। एक्चुअली किताब पढ़ने के लिए थोड़ा दूर रखना पड़ता है ना। दैट्स द जॉब ऑफ अ करियर कोच। ये बहुत पते की बात की है, जो किताब को दूर रखना पड़ेगा तभी रखना आप पड़ता है पढ़ यार। पाओगे। 30,000 फीट व्यू से दिखता है कि गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही। जब आप सड़क पे होते हो तो आपको नहीं पता चलता कि आप गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही। 15 साल हो गए आपको, 15 साल हो गए बीच में कभी ऐसा थॉट आया कि गलत लाइन पे हो? ना, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। मैं बताऊं, वाले कुछ बोलते रहे? नहीं, मेरी मम्मी आज भी बोलती है कि क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फर्स्ट कजन्स डॉक्टर्स हैं, तो आज भी बोलती है कि तू डॉक्टर बन जाता। हाँ, अरे यार कोई एक बताए। मैं मतलब मैंने डॉक्टर बनाए हैं। अरे मैंने डॉक्टर बनाए हैं डेफिनेटली, बट कोई एक बात बताओ, एक 15-16 साल की पढ़ाई करने के बाद कोई भी डॉक्टर, मैं अपने कजन्स की बात नहीं करना वरना वरना घर जाके मार पिटेगी। बट 15-16 की साल की पढ़ाई करने के बाद आप आज भी ₹1000 पर पेशेंट ले रहे हो और दिन में 150 पेशेंट देख रहे हो। उससे 3 गुना ज्यादा मैं 10 पेशेंट देख करके कमाता हूँ। इफ स्टूडेंट इज अ पेशेंट, रॉन्ग वे टू पुट इट, बट मैं 10 स्टूडेंट्स को देख करके करेक्ट। उससे ज्यादा 3 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ। हैज अ पेशेंट स्टूडेंट एवर अराइव्ड यू? दे डू, आई थिंक। इफ यू विल ब्रेक बच्चों दैट का क्लैरिटी कि I'll कौन एक tell you, नॉर्मल स्टूडेंट और पेशेंट स्टूडेंट क्या होता एक नॉर्मल स्टूडेंट वो है जिसके पेरेंट्स सपोर्टिव है। है? हाँ, एंड अ पेशेंट एक स्टूडेंट। पेशेंट स्टूडेंट वो है जिसके पेरेंट्स को हवा नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, हाँ, करना कुछ भी नहीं है, बच्चे पे थोप देना है सारी रिसर्च, सारी मेहनत, साथ में लग करके मेहनत नहीं करनी, और फिर भी चाहिए कि बच्चा सक्सेसफुल बने। भाई नहीं बनेगा।
एक टीनेजर कंफ्यूज्ड है, एक टीनेजर के पास टाइम नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं. इफ यू रियली वांट योर चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल, नो करियर काउंसलर कैन मेक योर चाइल्ड सक्सेसफुल. और मैं खुद करियर काउंसलर हूं, ठोक बजा के बोल रहा हूं. इवन आई कैन नॉट मेक अ चाइल्ड सक्सेसफुल अंटिल अनलेस पेरेंट्स आर सपोर्टिव. पेरेंट्स. भाई बच्चा पौधा है. हाँ. सब मेरे से ये पूछते हैं, मैं वैसे तो खुद बहुत कम करियर काउंसलिंग करता हूँ, मेरी टीम करती है, बट मैं आज भी दिन में 4-5 करता हूँ. देखो, एक तो क्या होता है, एक एक्सपीरियंस के बाद आप एक प्रीमियम करियर काउंसलर बन जाते हो, तो सब कोई आपको अफोर्ड नहीं कर पाते. करेक्ट. बट मैं आज भी दिन में 4-5 करियर काउंसलिंग करता हूँ, ताकि मैं बच्चों से टच में रहूं, रियलिटी से टच में रहूं. सच्ची बताऊं आपको क्या होता है, बच्चा अपनी जगह गलत नहीं होता, पेरेंट्स अपनी जगह गलत होते. पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि दुनिया कैसे बदल गई है, करियर्स कैसे बदल गए हैं, आज की रिक्वायरमेंट क्या है. वो आज भी वही सेम एज ओल्ड रैंट लगाए पड़े हैं, जिसको मैं इमोशनल रैंट बोलता हूं. बच्चा लॉजिकल है, आप उससे लॉजिक से बात करो, सुनेगा आपकी बात, बिल्कुल सुनेगा. सो पेशेंट स्टूडेंट वो है जो घर में होकर के भी ये सुनता है, हम तुमसे प्यार तो बहुत करते हैं, पर तुमको समझते नहीं है. ये कैसा प्यार हुआ यार? एक स्टूडेंट का स्टोरी था, मूवी में आया था, तारे ज़मीन पर, जिन्होंने बहुत पेरेंट्स को चेंज भी किया था रादर. मे आई थिंक सो, हो सकता है ये गलत भी हो. फैसला बताऊं, हाँ. जब ये अपन इंडिया और भारत वाला डिस्कशन करते हैं ना, मतलब आई लव इंडिया, आई लव भारत, हाँ. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये जो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में पेरेंट्स है ना, टीयर 1 में फिर भी शायद प्रॉब्लम कम हो चुकी है, बट टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 पेरेंट्स आज भी रियलिटी से बहुत दूर है भाई. उनके लिए तारे जमीन पर हो, धरती जमीन पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. मूवी थी 3 घंटे में खत्म हो गई, वो ना समझे अपने बच्चे को. आई टेल यू ऑनेस्टली, ये बहुत ब्रूटल है. ब्रूटल है भाई. अ टीनेजर इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड क्रीचर ऑन प्लैनेट अर्थ. यार एक बात बताओ, 16, 17, 18 साल की उम्र में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, बच्चियों में आ रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, और उसके बाद कॉलेज करियर का प्रेशर और बढ़ती हुई क्लास का प्रेशर. इसमें बच्चा अगर थोड़ा सा चिल्ला देता है, तो पेरेंट बोलता आर्ग्यू कर रहा है. अरे शुक्र मनाओ तुम पे चिल्ला रहा है, क्योंकि इतना स्मार्ट है कि उसको पता है किसी और के बाप पे नहीं चिल्लाना. सेफ स्पेस महसूस कर रहा है तो तुम पे चिल्ला रहा है ना. अब तुम वापस से चिल्ला के जवाब दे रहे हो, तो तुम आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो. तुम चुपचाप सुन रहे हो, टेम्पर्स को कूल डाउन होने का टाइम दे रहे हो, फिर जाकर के बच्चे को बोलो यार बेटा अच्छा नहीं लगा. मैं बोलता हूं, ऐसा थोड़ी ना कि शिवांश के साथ मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं होता, पर 10 मिनट में शिवांश आता है, पापा आई एम सॉरी. मेरे बच्चे में उतनी समझ है, जब टेम्पर्स डाउन हो जाएं, तो जाकर के पापा को सॉरी बोलना है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को इमोशनल रैंट नहीं देता. आपको सच्ची बताऊं, मेरे बेटे ने एक बेस्ट इंजीनियरिंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था. एक फेयर होता है एस्कॉम इन साउथ अफ्रीका. उसके बाद ही मैंने उसको कभी नहीं बोला कि आईआईटी या नीट कर ले, इंजीनियर बन जा. वो पढ़ने जा रहा है इकोनॉमिक्स. अब सब बोलेंगे इकोनॉमिक्स, ये भी कोई डिग्री है? क्यों नहीं है? बहुत बिल्कुल है भाई. हाँ. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, दुनिया की टॉप नॉच जॉब्स इकोनॉमिक्स से निकल के आती है. यस. मेरे को नहीं रगड़वाना अपने बच्चे को एज गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाओ. अरे मेरे को रगड़वाना ही नहीं अपने बच्चे को. Why should I? जब मैंने इतनी मेहनत कर ली, why should my kid रगड़ोफाए? And I'm very clear. I will give every single opportunity to my child that he deserves. Because I have bloody worked hard for it. He needs a career coach better than me, I'll go to one.